हम खुद पहले ग्रुप बी में थे। हम खुद ये भाई जो है हमारा स्टाफ है पॉइंट्समैन से, हम भी मेरा जॉइनिंग। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीवन में हर पल एक संघर्ष है। हालात चाहे जैसा भी हो, रुकना नहीं है। चाहे हर कोई लोग कितना भी खिलाफ हो जाए, पर झुकना नहीं है। हमेशा संघर्ष जारी रखें और जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आप जब तक सफल ना हो तब तक आप संघर्ष को जारी रखें। तो जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग हमेशा कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर आप लोग रेलवे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो कोई स्टेशन मास्टर के बारे में बताइए। तो चलिए, हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, सागर मंडल, जो कि स्टेशन प्रबंधक है। आप लोग के कमेंट के आधार पर आप लोग के जो बोल रहे थे कमेंट में, ताकि हम इस चीज़ को सोचें क्यों ना एक सफल स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक के साथ हम जुड़ करके इस पर वार्ता करें, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो सभी डाउट को दूर किया जाए। और बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि जिसका पॉइंट्समैन है वो हम गेट में लें कि नहीं ले सर, हमको बहुत डाउट है। तो चलिए, इस पर भी ज़रूर हम बात करेंगे और जीडीसी के बारे में भी बात करेंगे। और जो न्यू लड़का जो जुड़ रहे हैं, स्टेशन मास्टर का तैयारी करना चाहते हैं नए सिरे से, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर, जीके जीएस मस्ती। इस स्टेशन मास्टर का पद कितना कठिन है, कितना संघर्ष है, ये जो संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, और यदि आप जनरल कंपटीशन बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होगा जैसे सामान्य ज्ञान। और शिक्षक भर्ती के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का है। और प्रैक्टिस सबसे अनिवार्य है, जो नए पैटर्न पर जो बीपीएससी लेगा एग्जाम, प्रैक्टिस क्लास 1 से क्लास 5 तक जो है आपके लिए सबसे बेहतर बुकों में से एक है। आप लोग एक बार ज़रूर इससे प्रैक्टिस करके देखें। ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम में उपलब्ध है। ये सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं प्रैक्टिस बुक है, आप लोग हर तरह से उपलब्ध है। क्लास देख सकते हैं कक्षा 9वां 10वां है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर आप एसएससी बैंकिंग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं 10,000 प्लस इसमें मैथ्स है, टीसीएस पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं इस बुक को, देखें। एक से एक मैथ आपको मिलेगा जो एकदम नए पैटर्न पर है। और शिक्षक भर्ती तो आप लोग को बता ही दिए हैं, जो अगर कहीं प्रैक्टिस नहीं मिल रहा हो तो यहाँ से आराम से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन। रेलवे इंडियन का लाइफलाइन ऑफ रेलवे है देश का। और ये जो स्टेशन मास्टर है ये डायरेक्ट सेफ्टी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जिसको हम लोग परिचालन डिपार्टमेंट बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है देश में, पूरा देश भर में, और उसका स्पीड भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें बहुत सारे स्टाफ का योगदान है, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है जो आगे से फंड में आके काम करता है, उसमें से लोको पायलट है, एसएम है, स्टेशन मास्टर है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्टेशन मास्टर का काम आप लोग सभी जानते हो, बहुत डिफिकल्ट है। उनको अपने ड्यूटी में 100% चौकन्ना रहना पड़ता है। एक सेकंड का भूल से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत डिफिकल्ट वाला जॉब है। लेकिन एक बात है, अगर आपको मन में चाहत है, देश के लिए करने का इच्छा है, ये भी एक माध्यम है जिसके से आप नौकरी के साथ साथ देश के सेवा भी कर सकते हो। और अपनी ड्यूटी में आप अगर सिंसियर रहेंगे तो आपको काम करना भी अच्छा लगेगा। और सबको जिम्मेदारी से काम करना अच्छा लगता है। जो जिम्मेदारी लेना चाहता है, कुछ करने का जज्बा है, उसके लिए स्टेशन मास्टर पोस्ट बहुत अच्छा है, बहुत विद्वा है, बहुत मान सम्मान है, सभी मानते हैं इस पोस्ट को। और जो रेलवे कर्मचारी मतलब रेलवे में जुड़ चुके हैं और उसे पॉइंट्समैन जो है पद मिला है, और वो हमसे बार बार इतना पूछते रहते हैं कि सर स्टेशन में पोस्ट लेना है या हम गेट में ले लें, क्योंकि पढ़ने के लिए वो सोचता है थोड़ा सा पढ़ करके और जिम्मेदारी को और थोड़ा सा हायर ले जाए। तो इस हिसाब से जो सर मास्टर हम स्टेशन में ले लें या गेट में ले लें, तो बेटर क्या होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा बहुत अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एलडीसी एग्जाम होता है। एलडीसी से आप पॉइंट्समैन से, गेटमैन से या गैंगमैन से, रेलवे की किसी भी ग्रुप डी से आप एसएम पोस्ट के लिए जा सकते हो।
हाल ही में हम लोगों का डिवीज़न में भी हुआ है, एलडी एग्ज़ाम्स देके बहुत सारा आदमी एसएम में आया है। देखिए, आपका इच्छा है, हाँ, अगर आप बोलेंगे गेट में या स्टेशन में, हाँ, स्टेशन में ज़िम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा है। अब गाड़ी का मूवमेंट के हिसाब से स्टेशन में आपको 8 घंटा में टाइम बहुत कम मिलता है, पर्सनल टाइम यूज़ करने के लिए। गेट में रहने से आपको एग्ज़ाम का तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन स्टेशन में रहने से आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अपने नज़रिए से स्टेशन मास्टर को काम करते हुए देखेंगे, वो क्या-क्या जॉब के दौरान 8 घंटे के अंदर वो सब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो दे सकते हैं। लेकिन गेट में रहने से आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। वो आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन हमको लगता है देखिए फील्ड एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्टेशन में रहेंगे, एसएम के साइड में रहेंगे, पैनल में रहेंगे, तो आप अपने नज़र से स्टेशन मास्टर क्या-क्या कर रहा है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का काम एक नहीं है, उसको 8 घंटा में हज़ारों काम करना पड़ता है। उसको गाड़ी चलाना पड़ता है, गाड़ी को सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है, सिग्नल एक्सचेंज के दौरान क्या-क्या एबनॉर्मलिटी है उस एक 100 प्लस स्पीड की गाड़ी में आपको देखना है। उसके बाद आपको बहुत सारा रजिस्टर मेंटेन करना है, पर हायर ऑफिसर से बात करना है, सब कुछ मेंटेन करना होता है। एक स्टेशन मास्टर क्या होता है, ऑन ड्यूटी में वो सुपीरियर ऑफ द स्टेशन होता है, तो उसको हर तरफ उसका नज़र होना चाहिए, हर तरफ उसको जिम्मेदारी से देखना चाहिए। तो जो पॉइंट्समैन है या गेटमैन जो भी ऊपर जाने की इच्छा है, वो अगर स्टेशन में रहेगा, ये सबको देख के उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये तो अपनी बात है, कौन कहाँ जो तैयारी करना चाहता है ऑफ ड्यूटी भी कर सकता है। तो आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो पॉइंट्समैन है उनको आप मिल गया होगा कि किस हिसाब से लेना चाहिए, गेट लेना चाहिए। तो सर सब कुछ बता दिए। और अगला जो प्रश्न सर बार बार पूछा, अगर कोई नया लड़का जो नए सिरे से तैयारी करना चाहता है, लेकिन एक स्टेशन मास्टर एनटीपीसी के थ्रू आता है या जैसे भी जाता है, एक मन में लगा इतना ऊंचा है, जो गांव से लड़का आता है या शहर से आता है थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उसको लगता है स्टेशन मास्टर बहुत बड़ा पद है, हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सब दिन हम ऐसा देखें और हम खुद ऐसा, जैसे जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। तो उसके लिए आप क्या कैसे तैयारी करें सर, वो एक बार में जो है वो स्टेशन मास्टर हो चाहे उसका जो लक्ष्य हो वो क्लियर हो सके, और थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए सर। देखिए, इसमें हमको बोलना है, जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट है, ये बात तो सही है। पोस्ट के हिसाब से जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, लेकिन ये गांव शहर का कोई बात नहीं है। मेरे ही बैचमेट, बहुत सारा बैचमेट है जो बहुत रूरल एरिया से आया हुआ है, आपको उनको देखने से पता भी नहीं चलेगा वो स्टेशन मास्टर है, लेकिन उसके अंदर इच्छा था। अगर आप प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो लीजिए, और स्टेशन मास्टर के लिए लीजिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर पोस्ट हम पहले भी बोले जो बहुत अच्छा पोस्ट है। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मन से मिलेगा। आपको 8 घंटा में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन आपके पास वो जो ड्यूटी ऑफ करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो किसी और पोस्ट में नहीं मिलेगा। और ये डरने वाली बात नहीं है। देखिए, हम भी एक इंसान ही हैं, आप भी इंसान हैं। ये भाई जो हमारे साथ ड्यूटी करता है हमारा स्टाफ है। आपका नाम क्या है? हाँ, भोला शाह जी। इनके अंदर भी जज्बा है। अरे, उनका और हमारे बीच में कोई गेम नहीं है, समानता है। अगर वो चाहे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। और उनके अंदर भी जज्बा है, वो आएगा। हमको तो विश्वास है वो एक ना एक दिन आएगा, मेरे कलीग होके। मेरा शुभकामना उनके साथ है, शायद मेरी कलीग होके मेरी हेल्प करे। और ऐसा नहीं है, मन में विश्वास रखिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, आप लोग तो खुद एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, हम भी लेके आए हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए किसी भी एग्ज़ाम के दौरान। होगा, सबसे होगा। अगर हाँ, इसके लिए एक हार्ड वर्क करना चाहिए और पेशेंस सबसे बड़ी बात है। पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। एक बार एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए, हमसे नहीं होगा, ये नेगेटिव थॉट आदमी अपने मन में कभी लेके नहीं आते। आप अपने बारे में बताइए सर, आपका कितना बैकग्राउंड संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, आप किन किन कठिनाई करें और किए थे, और आपके बारे में जरूर बताएं सर। और अपने जो आप जो संघर्ष किए, अगर बहुत ज़्यादा कठिनाई हो उससे कैसे निकले, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके बारे में जरूर बताएं सर। हाँ, देखिए, अपने बारे में मैं तो सिर्फ वही संघर्ष के बारे में, पर्सनल संघर्ष के बारे में तो बताऊंगा नहीं।
तो जॉब रिलेटिव जो ये है, तो आप लोगों को सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा या मोटिवेशन भी मिलेगा। हम खुद पहले ग्रुप बी में थे। हम खुद, ये भाई जो है हमारा स्टाफ है 5 मैन से, हम भी मेरा जॉइन से, हम भी मेरा जॉइनिंग 2010 में है। मैं उस टाइम 5 मैन ए में ही आया था आरआरबी के दौरान। लेकिन मेरे मन में चाहत था कि मुझे ऊपर जाना है, इसलिए ड्यूटी टाइम वन के बाद या ड्यूटी में मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता था अपने सीनियर से, अपना जूनियर से सपने सीखने की कोशिश करता था। और हाँ, एक प्लस पॉइंट है मेरे लाइफ में, मेरा जितना भी इंचार्ज मिला, एसएमआर मिला, उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो वो भी हम लोगों को मोटिवेट करते थे। और मेरा क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री है, तो मुझे पहले से थोड़ा और ऊपर जाने का इच्छा था। अभी भी है, यहीं पे ख़त्म ऐसा नहीं है, यहीं से भी और भी ऊपर जाने का इच्छा है। लेकिन हाँ, संघर्ष तो करना पड़ा लाइफ में। सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए संघर्ष सबको करना पड़ता है। जहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ पे सक्सेस होने के लिए और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है नाकामी नहीं आएगा ज़िंदगी में। और आपका इच्छा है तो पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन लीजिए, माने एक तो शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना कीजिए, पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। हम क्या करते थे, ड्यूटी के दौरान भी पढ़ लेते थे, या कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में एग्ज़ाम में हमको हेल्प कर सकता हम उसको नोट कर लेते थे। मेरे पॉकेट में हमेशा खाता पेन रहता था। और रेलवे का जो है एग्ज़ाम में आपको जीके या रेलवे की तरह कुछ बहुत अच्छा किताब मिलता है, वो किताब से आप दीजिए। और इस आप कौन सा बुक से तैयारी किए थे, किस तरह से टेस्ट बनाए थे सर? सर, हम जो तैयारी किए थे, हम पर्टिकुलर रेलवे के लिए नहीं बनाए थे, हम डिफेंस जॉब के लिए भी कोशिश कर रहे उसके थे। बारे में खोल के बताइए। हाँ हाँ, तो डिफेंस जॉब के लिए हाँ, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था और जीके मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको अपडेट मिलता था देश के लिए, और जीके से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता था। मुझे थोड़ा मैथ में डिफ़िकल्टी थी होती थी, ये बात सही है। तो उसके लिए थोड़ा अग्रवाल जी सर का किताब हम फॉलो करते थे। और रेलवे का जो कुछ विशेष किताब है जीके वगैरह वो है। और खास कर के एसएम के जॉब के सबसे डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है साइको। आप तो रिटन एग्जाम क्लियर कर ही देंगे, बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा आदमी रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है, लेकिन जहाँ पे वो लोग रुक जाता है वो होता है साइको एग्जाम। जी हाँ, खूब सर। मेरे तो 7-8 नंबर ज़्यादा था मेरे साइकिल में। हाँ, साइको एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो साइको के लिए आपको ज़बरदस्त, मैं एक ही बोल सकता साइको के लिए। आपका बिहार में एक सर है, पढ़ाता है, उनका नाम मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है। नवादा में है। हाँ हाँ, ये नवादा में। मोदी क्या? हाँ हाँ, मोदी सर बोल के है, उनका कोचिंग सेंटर है। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है जो मोदी सर के पास जाएगा वही पास करना है, तो मोदी सर के पास गया नहीं। सोचा था जाएंगे लेकिन गया नहीं। मैं घर में ही साइको का किताब लेके अपने से प्रैक्टिस कर रहा था। साइको का सबसे जो पार्ट होता है, टफेस्ट पार्ट होता है, वो जो मैचिंग करना, बाकी सब वो प्रैक्टिस करते करते पहले पहले आपको डिफिकल्ट लगेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात है, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ाई से सब होगा। ठीक है, ऐसे ही किए हम। और सर इसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या होता है सर? आपका किस किस तरह से मेडिकल हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। एशियन पोस्ट के लिए आपका आई साइड बहुत अच्छा होना चाहिए। एशियन पोस्ट के लिए जो आई साइड मिलता है वो आपका A2 पोस्ट का होता है, माना आपका आई बिना चश्मे का आपका A2 होना चाहिए। क्योंकि एशियन पोस्ट में आपको गाड़ी को देखना भी होता है और बहुत सारा रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आपका A2 होता है। बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई साइड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें A2 होना चाहिए। लेकिन A2 ज़्यादातर आदमी का A2 है। ऑपरेशन वगैरह जो करा करना है, ऑपरेशन मतलब? जैसे आँख का कोई ऑपरेशन किया वगैरह, नहीं नहीं, अगर आपको पहले से देखिए डिफिकल्टी है, आँख का प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर ऑपरेशन के बाद आपका आई साइड A2 से नीचे आ गया, A3 हो गया, तो A3 होने से आप एसएम पोस्ट के लिए और लोको पायलट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बाकी सब पोस्ट के लिए आप चल जाएंगे। लेकिन ये रेलवे का 2 पोस्ट है, जो स्टेशन मास्टर है और लोको पायलट है, ये दोनों के लिए A2 कंपलसरी है। और अगला क्वेश्चन पूछा इसके बारे में
कि सर जो जैसे कि जो अगर पॉइंट्समैन है या जो भी ऑफिसर लोग होता है वो हमेशा नीचे वाले लोग को, जैसे जो आपसे जूनियर है या जो ग्रुप डी से आया है, तो आपको ग्रुप सी में ग्रुप डी से आया, तो सुनते हैं कि इस तरह से सताया जाता है, कुछ कुछ जो आप शब्द यूज करते हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिला सर, इसीलिए आपसे पूछे इसके बारे में क्या कहेंगे सर। देखिए, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ है, ज़्यादातर नहीं होता है। देखिए, कुछ कुछ हर फील्ड में अच्छा बुरा होता है, लेकिन रेलवे एक फैमिली है। रेलवे एक फैमिली है, यहाँ पे अफसर भी है, कोई कोई आदमी होता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है जब ग्रुप डी से आए हो तो आपके साथ दूसरा कोई अलग से बिहेवियर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रेलवे एक फैमिली है, यहाँ पे डिसिप्लिन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, पंक्चुअलिटी के ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता है। डिसिप्लिन है यहाँ पे, आपस में रिश्ता भी है। कोई कोई होता है, हाँ, आप अगर अपनी ड्यूटी में भूल करेंगे उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप खुद अपने ड्यूटी के ऊपर सेंशन नहीं है तब तो आपको प्रॉब्लम होगा। और आप लोग का ड्यूटी जैसे जैसे 12 घंटा होता या 8 घंटा होता, या कोई लड़का देखते हैं कि जब एनटीपीसी ज्वाइन करने वाला है तो किसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, किसी का नंबर थोड़ा कम होता है, तो क्या उस हिसाब से पोस्ट मिलता है, जैसे किसी का शहर में मिल गया या हेडक्वार्टर में मिल गया, या जिसका कम नंबर होता है। तो एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि किसी का एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा नंबर है सर, साइको पास हो गया, नंबर अधिक है, और किसी का कम नंबर है, तो क्या उस हिसाब से उसको पोस्ट मिलता है या शहर मिलता है, जैसे बहुत ज़्यादा नंबर आया रैंक 1 है, क्या उसे हेडक्वार्टर के आसपास से मिल जाता है, या जहाँ बड़ा स्टेशन होता है, या जिसका कम नंबर है उसे छोटा स्टेशन मिलता है, या भाग्य पर डिपेंड करता है सर। ना, ये तो बहुत चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ, अगर आप एनटीपीसी क्लियर करके आए हो वहीं पे आपका ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आपको 120 दिन का ट्रेनिंग पीरियड चलता है, वहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, और वो भी एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट होता है। वो एग्ज़ाम पे आप कितना रैंक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों मिला के आपका पोस्टिंग डिपेंड करता है, आप एनटीपीसी में कितना मार्क्स लेके आए हो। और यहाँ पे जब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको अभी 400 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एसएम के लिए 400 का पार्ट एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 ऑपरेटिंग का होता है, 100 कॉमर्शियल पार्ट, क्योंकि एसएम को हर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। कॉमर्शियल के ऊपर 100 नंबर होता है, और प्रैक्टिकल जहाँ पे आपको ट्रेन चला के दिखाना पड़ेगा मॉडल रूम में, जितना भी सिस्टम है उसको आपको बाय हैंड काम करके दिखाना है, उसमें 100 नंबर होता है। तो 400 मार्क्स में आप वहाँ पे कितना मार्क्स लेके आते हो। और वो भी एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट होता है। वो हर जोन के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल रहता है, उस ट्रेनिंग स्कूल में 120 दिन का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो वो दोनों मार्क्स मिला के आपका पोस्टिंग ऑर्डर निकलता है। यानी आप आपके लिए ज्वाइनिंग आ भी गया है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग के दौरान भी एग्जाम होगा, और वहाँ पर आप किस हिसाब से फील्ड में आप कितना ज़्यादा रैंक लाते हैं, कितना अधिक नंबर लाते हैं ट्रेनिंग के दौरान जब एग्जाम होगा, उस हिसाब से भी थोड़ा सा आपको प्रायिकता दिया जाए, क्योंकि शहर में भी है स्टेशन, गांव में भी स्टेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको रैंक के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पर प्रायिकता दिया जाएगा, इसीलिए मेहनत करें तो और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सर पूछ रहा था कि इसमें जैसे कि जो पोस्ट आगे बढ़ता है सर, जैसे सीनियर होते जाएंगे 3 साल बाद 3 साल बाद, तो उसमें आपको कहाँ तक ये जो है आपको ग्रुप सी से ग्रुप बी तक जाने का क्या प्रोसेस है। ये थोड़ा तो लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ, आप पहले रेलवे में क्या था, एएसएम पोस्ट था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अभी वो पोस्ट हट गया है। आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे एसएम पोस्ट में, जिसका आपका ग्रेड पे होता है 4200। 4200 में आप डायरेक्ट आएंगे। उसके बाद आपके सीनियरिटी के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपका जॉब कैरियर सर्विस बुक अच्छा रहेगा तो उसके बाद आपको एसएमआर रैंक मिलेगा 46 ग्रेड पे। तो एसएमआर आपको स्टेशन इंचार्ज भी बना जाएगा। अगर उसके बाद आपको चाहते आप यहाँ से बहुत ऊपर तक जा सकते हो, एओम लेवल तक, डीओम लेवल तक। डीओम मतलब डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, वहाँ तक भी जा सकते हो। बहुत सारे आदमी एओम लेवल तक जाता है। और आप ऐसे ही अगर आप अपने काम के नॉर्मली करते रहेंगे, आपका अगर सर्विस करियर अच्छा रहेगा तो आप डीटीआई रैंक तक तो ऐसे ही जा सकते हो। आप कब ज्वाइन किए थे सर। हमको स्टेशन मास्टर में ज्वाइन के हाल ही हुआ है, जस्ट 4-5 महीना हुआ है स्टेशन मास्टर में ज्वाइन के। हाँ, रेलवे में बहुत हो गया। हम इससे पहले अलग डिपार्टमेंट में भी थे, लेकिन ऐसे में हम रिसेंटली आए हैं। मेरा अभी जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है।
उसके बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जीडीसी एग्जाम देगा। हाँ, LDC। LDC ना? हाँ, LDC एग्जाम देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर। हम्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग ट्रैकमैन के बारे में पूछ रहे थे कि तो देख सकते हैं सर पहले से रेलवे में थे लेकिन लोअर पोस्ट थे और ग्रुप डी में ही थे, दे करके स्टेशन मास्टर बने हैं। तो आपके अंदर संघर्ष, जुनून, ये सब आपके अंदर जो है होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए आगे बढ़ने का, एक मेहनत करने का एक जुनून होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं और बहुत सारा आपको ट्रैकमैन जेई से भी मिलेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किन से बात करना है, किन से जानकारी लेना, हम जरूर उससे प्रयास करेंगे देने का। तो सर को बहुत बहुत बधाई, अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। होता है जब आप नीचे पद पर हो, अब बहुत दिन से हो, एक उम्मीद होता है कि उच्च पद पर जाएं और उस समय जो खुशी होगा ना दोस्त, वो जीवन भर वो उस खुशी को आनंद ले पाएंगे। इसीलिए संघर्ष हमेशा रखें। और अगला क्वेश्चन जो है सर, एक तो और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो है पास और वगैरह के बारे में बताइए, जो इसमें जो रहने वगैरह, खाने पीने, जो सरकार जो सब कुछ सुविधा देता है, इसमें आपका क्या क्या सुविधा देता है? ट्रेनिंग स्कूल में हर एक अभी तक हो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए देखिए, स्टेशन मास्टर के लिए नहीं है, रेलवे हर डिपार्टमेंट के लिए, हर पोस्ट के लिए रेलवे क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है। आपको क्वार्टर मिलेगा। सपोज अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको उसके लिए हाउस रेंट मिलेगा, HRA मिलेगा, आपको मिलता होगा, शायद आपको भी पता है। ठीक है, बहुत सारे आदमी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ज्वाइन करने के बाद जब आपको पोस्टिंग ऑर्डर निकल जाएगा, स्टेशन में जब ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे, क्योंकि रेलवे में एक तो बहुत सुशृंखल प्रोसेस है। क्योंकि आप स्टेशन में जाने से आपको चार्ज नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके दौरान भी आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब देखा जाएगा आप वो काम करने के लिए सक्षम हो, तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, अलग से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उसी के बाद आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा। इंडिपेंडेंट चार्ज मिलने के बाद ही एक सक्षम रेलकर्मी आप बन सकते हो। उसके पहले तक आप स्टाफ हो, लेकिन अंडर ट्रेनिंग, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई जिम्मेदारी दिया भी नहीं जाएगा, आप सिर्फ काम सीखोगे उस दौरान। लेकिन जब से आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लिए, आप एक साइन कर दिए, तब उसका पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके ड्यूटी में जो भी अच्छा होगा, जो भी बुरा होगा, उसका पूरा जिम्मेदारी 100% आप ही के ऊपर आएगा। उसके बाद आपको रेलवे का सब सुযোগ सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। हर स्टेशन में या बड़ा बड़ा स्टेशन में रेलवे कॉलोनी होता है, वहाँ पे क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर भी बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वार्टर है। हाँ, खाने का सुविधा आपको तो अपने से खाने का बनता है। जहाँ बड़ा बड़ा स्टेशन में होता है, कैंटीन होता है, वहाँ से आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन छोटा स्टेशन या रोड साइड स्टेशन में वो आपको खाने का बंदोबस्त आपको खुद करना और पड़ेगा। इसमें आपको मेडिकल वगैरह, मेडिकल के बारे में, पास और वगैरह के बारे में? तो मेडिकल तो हम बोले, इसमें स्टेशन मास्टर के लिए जो होता है सबसे अहम चीज़ होता है आई साइट। आई साइट जो आप, आपको पर्सनल, जैसे आपका तबीयत खराब है हाँ, ओ सुविधा, रेलवे सुविधा। हाँ, इसमें स्टेशन मास्टर की अलग से नहीं है, सबके लिए है। मेडिकल रेलवे का खुद का अलग अलग से मेडिकल होता है, या फिर जैसे स्टेशन मास्टर उच्च पद पर है तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो अलग से दिया जाता है, जो लोअर पोस्ट पर उसका अलग रहता है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बेड के दिए हॉस्पिटल में थोड़ा सुविधा मिलेगा। आप इस हायर पोस्ट में हो तो आपको केबिन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन है, डॉक्टर आपको सेम ही देखेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी है बोल के आपको नर्स देख के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी रेलवे का खुद का ओन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छा है रेलवे का जो मेडिकल फैसिलिटी। देख सकते हैं एक्सीडेंट हुआ हाँ, हाँ, तो तो रेलवे का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। हम पहले ही बोले हैं, रेलवे एक तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। हम रेलवे है बोल के नहीं है, जब हम रेलवे में आना चाहते थे, यही सब हमको आकृष्ट किया था रेलवे में आने के लिए। आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिलेगा, तो रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएगा, सब फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद आप लोग बाकी सब जानते हो, आप लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए फ्री पास भी मिलता है रेलवे में, और वो आपका रैंक के हिसाब से, ओहदा के हिसाब से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जीके जीएस मस्ती परिवार के बारे में अगर दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं तो सर। ये जीएस मस्ती के बारे में यही बोलना है, ये हमारा भाई है भोला शाह जी। ये ड्यूटी के साथ साथ अपना भी प्रिपरेशन करा रहा है और न्यू कमर्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए ये कर रहा था। हम लोगों को क्या है, ये सब देख के बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। हम खुद जब प्रिपरेशन करते थे, हम भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते थे,
देखिए, एक्सपीरियंस यार होना बहुत अच्छा होता है। जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस अगर मिल जाता है, ये जो भोला शाहजी जो यूट्यूब वीडियो के दौरान आप लोगों को जो एक्सपीरियंस आदमी से बात कराता है, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। और जीके जीएस मस्ती बहुत आगे जाके और नाम करे, तरक्की करे, यही मेरा शुभकामना है भोला जी के साथ। थैंक यू हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन या फिर आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन तो बहुत सारा लड़का बहुत तरह से पूछता है सर। ट्रैकमैन है लड़का और उसे जैसे कुछ और जैसे ट्रैकमैन वो नहीं रहना चाहता, लेकिन उसे तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, तो वो किस हिसाब से तैयारी करे ट्रैकमैन? क्योंकि 5 बजे उसका जो जैसे नया ज्वाइन किया है सर, 5 बजे उठता है और उसका खाना पीना तो रेलवे हर जगह देता नहीं, तो उठ करके अपना प्रोसेस चालू करता है। 7 से 5 बजे तक ड्यूटी रहता है सर। उस दौरान ट्रैकमैन में थकान भी आता है सर। तो वो अपना मेंटली के साथ साथ अपना फिजिकली वगैरह जो पढ़ाई होता है, किस हिसाब से किस तरह से करे सर? आप तो एलडीसी से आप पहले ही ग्रुप डी से आ चुके हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा सर। तो उस ट्रैकमैन के बारे में 2 शब्द बोलें, क्योंकि हम देखते हैं और हम खुद हैं तो हमें पता है सर। तो उसके बाद आप बताएंगे तो एक्सपीरियंस भी होगा। देखिए, ये तो सब अपना नज़रिया होता है। देखिए, लाइफ में आप देखिएगा, खुद को मोटिवेट आप खुद ही कर सकते हो। ट्रैकमैन का, रेलवे का ट्रैकमैन का जॉब बहुत हार्ड होता है, बहुत परिश्रम वाला काम होता है, और 7 से 5 ड्यूटी, पूरा दिन भर का ड्यूटी रहता है। थकान तो आएगा, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए, यही बोल के जो पूरा लाइफ भर के हमको यही करना है, हाँ यही करना है। तो कभी कभी आप लोग स्टेशन में चले जाइए, स्टेशन मास्टर के पीछे बैठे रहिए, उनका काम देखिए, उनका मान सम्मान देखिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, तब पढ़ने का चाहत जगेगा। शरीर थकावट देगा, लेकिन आपको मन से बोलना है भाई हमको यहीं रुकना नहीं है, हमको आगे जाना है, यही है। लेकिन यही बोल। थैंक यू। और देखिए, जीवन में हर पल संघर्ष है। आप ट्रैकमैन में हैं, आपको नौकरी लगेगा, ट्रैकमैन में है या ग्रुप डी पोस्ट पर किसी भी पोस्ट पर है, तो एक मन में लालच रखना होगा, एक लालच रखना होगा कि हमें उच्च पद पर जाना होगा। आप फिजिकली हैं चाहे किसी भी तरह से आप जॉब कर रहे हैं, पेमेंट का आपका आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। लेकिन एक लालच रखना होगा। आप थकान है चाहे कुछ भी, आप 2 घंटा 3 घंटा फिर भी समय निकालें और ज़रूर पढ़ाई करें। हम हमेशा यही बोलेंगे, पढ़ाई लगातार रखें, छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ देने किसी चीज़ को छोड़ देते हैं और उसे अपनाते समय जो कठिनाई होता है ना, वो ट्रैकमैन से भी बदतर होता है। ठीक है, तो लगातार रखें, 1 घंटा आध घंटा ही पढ़ें, पेपर जैसा ही पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। सर बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और आपको थोड़ा सा एक